दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बिना देर किए एक बड़ी खबर से करेंगे। दरअसल बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर। जन सुराज पार्टी ने इस बात का ऐलान किया है। नितिन नवीन के गढ़ में बीजेपी को चुनौती देंगे। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई है। बांकीपुर उपचुनाव हाई प्रोफाइल मुकाबला अब यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी मुकाबला अब तय होता नजर आ रहा है। दरअसल जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अब पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट से होने वाला उपचुनाव लड़ने वाले हैं। ये वही सीट है जो नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई है। प्रशांत किशोर के चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला सीधे अब बीजेपी के साथ माना जा रहा है और सीट पर सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हैं। राजधानी के इस हाई प्रोफाइल सीट पर अब सभी दलों की निगाहें हैं, क्योंकि उपचुनाव बिहार की आगामी राजनीतिक दिशा के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। और यही वजह है कि अब सभी पार्टियों की नजरें बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हैं। लेकिन जनसुराज की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इस चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें, नितिन नवीन ने सीट को छोड़ा है। नितिन नवीन के सीट छोड़ने के बाद इस सीट पर उपचुनाव और प्रशांत किशोर बांकीपुर से उपचुनाव लड़ेंगे। बहुत दिलचस्प मुकाबला बांकीपुर का। और बांकीपुर का उपचुनाव बिहार की राजनीतिक दिशा को 100% तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन यह कहा जा सकता है कि तकरीबन 10 से 15% तक आने वाले भविष्य को तय करने वाला है। क्योंकि जनसुराज नई पार्टी, विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त इस पार्टी के प्रत्याशियों को मिली, लेकिन अब दोबारा से प्रशांत किशोर का बांकीपुर से ताल ठोकना यह बताता है कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की जड़ों को बांकीपुर के जरिए मजबूत करने वाले हैं। और जिस सियासी पिच का इस्तेमाल नितिन नवीन के इस गढ़ में प्रशांत किशोर करने वाले हैं, तो बांकीपुर उपचुनाव हाई प्रोफाइल बना हुआ है।